बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा मोहम्मद असलम, आपका होस्ट, और आप प्रोग्राम देख रहे हैं। वजह ये है, आज दो तीन टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो आज का जो हॉट टॉपिक है वो है जो चल रहा है इस वक्त, वो है इस्लामाबाद में मंदिर का मसला। कि यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो मंदिर की जो है वो इजाज़त दी है, और उसके लिए जो कुछ तंजीमें, जो मजहबी तंजीमें भी हैं और कुछ दूसरी तंजीमें भी हैं, वो उसको रजिस्ट कर रही हैं। उस कह रही है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में, जो कि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा इस मामले में ये मैं एक मुनाफिकत का एक जो थोड़ा सा चेहरा भी वो सामने लाना चाहता हूँ कि ये जो आज आप देख रहे हैं, ये जो ज़मीन अलाट हुई थी, ये सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये ज़मीन आज अलाट नहीं हुई, बल्कि ये 2016 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसको अलाट किया गया था। और ये ज़मीन जो थी ये उस वक्त भी करोड़ों में थी, और आज तो वो उससे भी ज़्यादा कीमत उसकी होगी। और उसके बाद यानी ये 4 साल तक ये मामला जो है, जो उसको मतलब जो दबा रहा है। और अब वो जो मिनॉरिटी थी, उन्होंने ये इशू उठाया कि ये जो हमारी जगह अलाट हुई है, इसके ऊपर हमको मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 10 करोड़ रुपए की ग्रांट के लिए जो ऐलान किया उसका, तो उस पर लोगों को थोड़ा सा उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। तो थोड़ी सी बात मैंने जैसे आपको कही है कि ये जो ज़मीन थी इस्लामाबाद की, ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मिनॉरिटी को यानी हिंदुओं को अलाट की गई। और आज वही नवाज शरीफ की जो नून लीग वाले हैं, जो उसके जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं नून लीग वाले पंजाब असम्बली में, उन्होंने एक मुज़म्मती करारदाद पेश की है कि ये इस्लामाबाद में मंदिर को नहीं बनना देना चाहिए। अब इसको आप क्या कहेंगे? यानी खुद ही ज़मीन पहले अलाट की, और अलाट करने के बाद अब एक करारदाद मुज़म्मती ले आए कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई, अगर मंदिर नहीं बनना चाहिए था तो आपने ज़मीन को अलाट की। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही रेज होता है ना कि अगर मंदिर को आपने नहीं बनने देना था तो जो जगह थी, जो जगह थी, लैंड थी, उसको आपने क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपने मिनॉरिटी को दिया? अच्छा चलिए, आपने, मैं ये इसको नहीं समझता कि क्यों आपने बुरा किया होगा, ठीक है। ये मतलब जो है हर जो हमारे यहाँ मिनॉरिटीज़ हैं उनका राइट्स हैं कि वो भी अपनी इबादतगाहें बनाएं और अपनी इबादतगाहों में जाके अपनी इबादत करें। अब ये देखें, एक आपको मैं चेहरा ये दिखाना चाह रहा था कि ये मुनाफिक का ये दूसरा चेहरा देखें कि एक जगह दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब एक मुज़म्मती करारदाद पेश की जा रही है पंजाब असम्बली के अंदर। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे जनाब मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनको गिराया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को आपकी आंखों के सामने उन्होंने गिराया। अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब अब ये मंदिर ही बनेगा, इधर मुसलमानों को कोई जगह और अलाट की जाए। जहाँ वो कोई मुसलमान दाढ़ी वाला देखते हैं उसकी दाढ़ी काट देते हैं, उसको जनाब वो छुरियों से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसको मारना शुरू करते हैं। ये नज़रिया है हिंदुत्व का, यानी RSS का। और ये उसका जो एजेंडा है उसको लेकर वो चल रहे थे। और जनाब जहाँ वो मुसलमान देखते हैं उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। जहाँ वो मुसलमान देखते हैं वो चाहे वो बेचारा बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, यानी उनको पता चल जाए कि मुसलमान है, बस जनाब उसकी शामत आई। और ये RS का एक वो जो एजेंडा है उसके ऊपर वो मुतवातिर अमल कर रहे हैं। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये आवाज़ उठाई कि ये जो हिंदू जो है, हिंदुइज़म जो हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर स्टेट है उसके अंदर ये अप्लाई किया जा रहा है, और वो ना तो वो मिनॉरिटीज़ को, उसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, उसमें निचली ज़ात के हिंदू भी शामिल हैं, और उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, और उसमें दूसरी अक़लीतें जो आती हैं वो भी शामिल हैं। तो उनके लिए ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। क्रिश्चियन यानी बिशमार चर्च जो है, उन्होंने उनके ऊपर यानी अटैक किया है, बल्कि क्रिश्चियनों के ऊपर अटैक किया। तो वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदुओं का है, जिसने रहना है वो हिंदू बन के रहे, जिसने हिंदू बन के नहीं रहना वो इस जगह को छोड़ दे। तो ये है उनका नज़रिया, वो उस जगह पे उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाए हमारे इस तरफ, हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन तो है ही अमन।
हमारा दीन तो है ही अमन, और जो है अमन का गवारा। यानी हमारे नबी पाक सल्लम के बारे में तो ये कहा जाता है, सुना है कि जब वो गुजरते थे तो एक औरत जो थी वो आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी। तो एक दिन वो नहीं आई और वो बीमार हो गई, तो आपने पूछा कि वो औरत नहीं, आज उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो पता चला कि वो बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका उसकी मज़ार कुर्सी के लिए चले गए। ये है हमारा दीन। अगर आपने मंदिर बनाना है या नहीं बनाना, ये आपको सोचना है, लेकिन जो हमारा दीन है उसको आपने सबसे पहले आगे रखना है कि हमारा दीन क्या इसके बारे में कहता है, हमारे दीन के अहकामात क्या हैं। अगर हम अपने दीन के अहकामात के मुताबिक वो काम करेंगे तो हम उसमें कामयाब होंगे। हमारा जो अहमद दुनिया के अंदर वो एक अमन और भाईचारे का जाएगा। अगर हम वही काम करेंगे जो हिंदू कर रहे हैं, यानी वहाँ भी यही हो रहा है कि जनाब जो मिनॉरिटीज़ के साथ वो जो सलूक कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है। मिनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, हर मुमकिन तरीके से उनकी जो है वो जो लुक आफ्टर है वो की जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर भी हमें एज ए मुस्लिम हमें सोचना चाहिए। तो एक तो ये बात थी कि मैंने आपको ये बावर कराना था कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको उस मंदिर के लिए जगह अलाट करती है, और दूसरी तरफ उसके लिए मुज़म्मती करारदाद पेश कर रही है। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये PIA का मामला जो है, इसके लिए हम जो है जो बड़ा आजकल ये जो हॉट इशू है, उसके लिए ये कि अब यूरोप ने तो हमारी जो PIA के ऊपर वैसे ही पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उनको। तो ये जो आप देखें कि ये भी क्या मसला है, क्या ये जो 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 भर्तियाँ हुई हैं PIA की, क्या ये इमरान खान ने भर्तियाँ की हैं, ये इमरान खान गवर्नमेंट ने भर्तियाँ की हैं? ये सारा जो पूरा गंद जो है ना, ये पीछे से चला आ रहा है, और ये इतना गंद है कि मेरा ख्याल है कि इसको समेटते समेटते कई साल लग जाएंगे। अब देखें ये मसला बना और ये मसला आया पार्लियामेंट के अंदर, ये डिस्कस हुआ, तो अब क्या करें, गंद को छुपाते जाएं, इस ढेर को छुपाते जाएं और लोगों की जो ज़िंदगी है उसको दांव पे लगाते जाएं। ठीक है, आज हमें थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन कल को जो इस किस्म के हादसा से हम बच सकते हैं। लोगों की जानें जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, यूरोप में पाबंदी लगा दी, इंशाल्लाह वो एक वक्त आएगा, ये थोड़े दिनों की बात है, ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएंगी। तो हम इसको जब क्लीन अप कर लेंगे तो अल्लाह के फजल ये काम भी ये ठीक हो जाएगा। ये और इसी तरह दूसरे मसाइल जो हैं वो हमारे कोई ना कोई ये दहशतगर्दी का वाक़या आप देख लें, और उसमें क्या हुआ है कि देखें हमारे साथ, यानी हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। हमारी हब स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो इकोनॉमिकल हब था, उसके ऊपर हमला किया गया है, अटैक किया गया है, और ये सबको पता है किसने किया है, इंडिया ने किया है। ये तो बड़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अब खुल के बताते हैं, जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे वो तो मोदी का नाम या इंडिया का नाम लेने ही उनके ऊपर हाथ पाँव फूल जाते थे और उस टांगें कांपनी शुरू हो जाती थी। लेकिन ये हमारा जो लीडर है, अल्लाह पाक ने उसको इतनी करज दी है कि वो हाउस ऑफ द फ्लोर ये बात करता है और कहता है सरेआम कि ये किसने ये अटैक करवाया, कौन कर रहा है, हमारे पीछे कौन लगा हुआ है। तो ये देखें कितना बड़ा सानिया था, और ये अगर खुदा न खास्ता वो दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो आज हमारे मुल्क का क्या हाल होता, हम किस जगह पे पहुंच चुके होते, यानी हमारी इकॉनमी का क्या हाल होता, स्टॉक मार्केट कहाँ चली जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को शूट किया जिन लोगों ने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए बल्कि उसमें शहीद भी हुए, तो मैं कहता हूँ कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ। अल्लाह पाक मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी गवर्नमेंट को भी और सूबाई हुकूमतों को भी ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए आप कुछ अवार्ड दें, और उनके बच्चों के लिए अपना जो है उनको जो सिला उनको मिलना चाहिए प्रॉपर, वो उनको दें, उनको इनामात से नवाजें, उनको मैं कहता हूँ तमाजुरत दें, ताकि उनकी दूसरों की जो हौसला अफजाई हो। और ये हमारी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ताला ने हमें उस आफत से बचाया, और मैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम कर रही हैं उनको भी सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान के नजराने जहाँ पेश किए हैं वो हम वक्त फिर अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला हमें हर आफत से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें हर आफत से बचाए, अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है वो एक यूनिटी पैदा करे कौम के अंदर, और हम एक कौम बन के दिखाएं। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा,
अगर हमने इस वज़ीर आज़म को, इस इमरान खान को कुछ वक्त दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क को आगे लेके जाएगा। हमें इसके लिए हमें इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, हमें नज़र आ रहा है कि हम जो है वो हमारे जो दिन जो हैं वो अभी तक रोशन नहीं हो रहे, लेकिन इंशाअल्लाह वो उजाला जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो आएगा और हम जो है सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला हमें हम सबको अपनी ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।